Hello dear students, good morning to all. Standard 3 subject English, unit number 11 Indian music. In previous video we have to completed activity number 4 and 5. Now let's start activity number 6, page number 81. Look at these pictures related to music. Choose the right word for each picture from the words given in the bracket. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं जो म्यूज़िक के रिलेटेड है और आपको क्या करना है, उन पिक्चर्स को चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। जो ब्लैंक्स दी है उसमें लिखना है, ओके। और जो ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं ना वो म्यूजिक के रिलेटेड है। लाइव परफॉर्मर, ऑर्केस्ट्रा, कॉन्सेप्ट एंड एक्कम्पनिस्ट, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर ये म्यूजिक है, ओके। म्यूजिक के रिलेटेड पिक है, ओके। सो कौन सा पिक्चर है ये? दिस इज अ कॉन्सर्ट। ये एक कॉन्सर्ट है ना। जो म्यूजिक गाते हैं वो सब लोग सुनते हैं, ऑडियंस, ओके। तो ये एक कॉन्सर्ट है, तो यहाँ पे लिखना है कॉन्सर्ट, ओके। नेक्स्ट पिक इज दिस इज अ ऑर्केस्ट्रा। ये क्या है सब? ऑर्केस्ट्रा। इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा, ओके। नाउ लुक एट नंबर 3rd पिक। एक पिक में दो है, ओके। दो वर्ड्स है, लिखने हैं हमें। तो ये है हारमोनियम है, ओके। ये गा रहे हैं, हारमोनियम लेके गा रहे हैं, ओके। तो ये क्या है? दिस इज अ लाइव परफॉर्मर। नंबर 4 पर आएगा लाइव performer, live performer, okay. And number 3rd is a accompanist. This is a accompanist. So kids, यहाँ पे हमने वर्ड्स लिख दिए हैं, ओके, जो म्यूजिक के रिलेटेड है। कॉन्सर्ट है, ये ऑर्केस्ट्रा, accompanist, और ये जो हारमोनियम लेके जो गा रहे हैं वो लाइव परफॉर्मर है, ओके। Next activity number 7, page number 82. Here are 2 news items published in English newspapers. Read the news and write a paragraph on music therapy. यहाँ पे क्या है? इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में 2 जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश हुए हैं, जो आपको क्या करना है? रीड करना है, ओके। और आपको ये पैराग्राफ लिखना है। सो सी द फर्स्ट आर्टिकल इज म्यूजिक थेरापी इन द किचन। म्यूजिक थेरापी किचन में, ये म्यूजिक थेरापी हम जो यूज करते हैं ना वो आर्टिकल है, म्यूजिक थेरापी इन द किचन। किचन में म्यूजिक थेरापी। January 9, 2014, January 9, 2014 को ये म्यूजिक थेरापी पब्लिश हुई थी। Listening to music while cooking takes away the boredom from this everyday activity. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हम एवरीडे, हम रोज कुकिंग, हम जब किचन में खाना बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? लिसनिंग टू म्यूजिक। हम म्यूजिक गाना सुनते हैं, ओके। म्यूजिक सुनते हैं ना, तो हम जो बोर्डम यानी कि जो हम बोर हो जाते हैं ना, उससे क्या होता है? हमारा मन हल्का होता है म्यूज़िक सुनने से। खाना बनाते वक्त हम जब म्यूज़िक सुनते हैं तब हम थोड़ा एक एक्टिविटी रहती है ना, तो हम क्या होता है? बोर्डम से हमें छुटकारा मिलता है, थोड़ा हल्कापन महसूस करते हैं हम। लिसनिंग टू गुड म्यूजिक इज ऑलवेज प्लेजेंट एक्सपीरियंस। देखो, लिसनिंग म्यूजिक सुनना क्या होता है? एक बहुत ही आनंददायक एक्सपीरियंस होता है। गुड म्यूजिक सुनना, हमेशा गुड म्यूजिक सुनना क्या होता है? एक अच्छा अनुभव होता है।
लिसनिंग टू म्यूजिक while working in the kitchen and doing chores makes it a more relaxing experience. जब हम खाना बनाते हैं, किचन में हम जब काम करते हैं, म्यूजिक लिसनिंग टू म्यूजिक सुनते समय किचन में हम जब चोर्स यानी कि हम जब किचन में काम करते हैं, जब छोटे छोटे हम किचन में कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तब काम करते समय हम क्या करते हैं, लिसनिंग म्यूजिक गाना सुनते हैं तो हमें कैसा मोर रिलैक्सिंग टू एक्सपीरियंस, हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। हम किचन में जो छोटे छोटे काम करते हैं वो काम करते समय जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमें अच्छा अनुभव मिलता है, अच्छा फील होता है। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज म्यूजिक थेरापी सून इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। May 1, 2012 शिमोगा। ये आर्टिकल शिमोगा में 1 मई 2012 को पब्लिश हुआ था और ये शिमोगा के बारे में यहाँ बताया गया है। शिमोगा इज अ सिटी ऑफ कर्नाटका। शिमोगा ये सिटी है, कर्नाटका की एक सिटी है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग म्यूजिक थेरापी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। शिमोगा की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम म्यूजिक थेरापी का क्या किया जाए, म्यूजिक थेरापी लाया जाए। हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस दिस इन शिमोगा ऑन मंडे। और जो शिमोगा के जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है, कब अनाउंस किया है, मंडे को, कि क्या म्यूजिक थेरापी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया जाए। द प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन शिमोगा, बेंगलोर एंड मैसूर। और जो ये प्रोग्राम है वो शिमोगा की ये जो 3 जो प्लेस है, सिटी है, शिमोगा, बेंगलोर एंड मैसूर, वो कर्नाटका की 3 सिटीज़ है। ओके, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि ये प्रोग्राम ये कर्नाटका की शिमोगा, बेंगलोर और मैसूर में इंट्रोड्यूस किया जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8, रीड द पैसेज। यहाँ पर एक पैसेज दिया है। ओके, ताना रीरी 2 सिस्टर्स है जो म्यूजिशियन है, उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। According to a legend, once the Mughal emperor Akbar heard about the wonderful effect of राग दीपक। एक बार की बात है, लीजेंड यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस, लीजेंड यानी बहुत ही फेमस एक बात है, स्टोरी है कि जब मुगल एम्परर के जो अकबर थे उन्होंने एक बार सुना कि राग दीपक गाने से बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर इफेक्ट होती है। राग दीपक वो क्या है, राग है, दीपक राग है, वो गाने से क्या होता है कि एक बहुत अच्छी इफेक्ट होती है। वैसा सुना, किसने सुना, कि मुगल एम्परर अकबर ने वैसा सुना। He was fascinated by this idea and asked his court musician तानसेन to sing राग दीपक, the राग of fire। तो उन्होंने क्या किया, फैसिनेट, मुगल अकबर ने क्या किया, फैसिनेट मीन्स बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए थे। ये सुनकर, ये बात सुनकर जो मुगल एम्परर थे बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए थे और उन्होंने क्या किया कि उनके जो दरबार में एक म्यूजिशियन था, उनका नाम था तानसेन, वो उनको बोला कि तुम राग दीपक गाने के लिए उन्होंने बोला कि तुम राग दीपक गाओ। राग दीपक को राग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये राग दीपक गाने से क्या होता है, बहुत ही इफेक्ट होती है, हम बॉडी में बहुत ही इफेक्ट होती है, फायर होता है। ओके, तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन एक अच्छा म्यूजिशियन था। ही न्यू द राग, और वो राग जानता था, बट ही ऑल्सो न्यू दैट इट विल क्रिएट एन इंटेंस फायर इफेक्ट इन द सिंगर्स बॉडी। वो राग के बारे में जानता था और ये भी जानता था कि जो भी सिंगर ये राग दीपक गाएगा तो क्या होगा, उनकी बॉडी में इंटेंस यानी
बहुत ही गर्मी का इफेक्ट होगा, सिंगर्स की बॉडी में क्या होगा, गर्मी का इफेक्ट होगा। However, since the emperor wanted it, he had to sing the रागा। फिर क्या हुआ कि उन्होंने, लेकिन जो मुगल एम्परर ने उनको बोला था, वो चाहते थे कि वो राग दीपक गाए, तानसेन राग दीपक गाए, इसलिए वो चाहता था, ही हैड टू सिंग द रागा। और उन्होंने क्या किया, अकबर की बात सुनकर उन्होंने राग गाने के लिए रेडी हो गया। तानसेन सेंग इट इन अ वंडरफुल मैनर। तानसेन बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छी मैनर्स में वो गा रहा था। द इफेक्ट वॉज सच दैट ऑल द लैम्प्स इन द कोर्टयार्ड लिट अप बाय देमसेल्व्स। और जब तानसेन जो राग दीपक गा रहा था बहुत ही अच्छी तरह से, तो उसकी इफेक्ट कैसी हुई कि जो कोर्टयार्ड, दरबार में जो भी बंद लैम्प्स थे वो क्या हो गए, लिट यानी चालू हो गए, लिट यानी सड़कना चालू हो गए, है ना। जो लैम्प्स थे, दिए जो कोर्ट में जो बंद दिए थे, वो सडनली क्या हो गए, ऑन हो गए, सडनली वो अपने आप जलने लगे। लिट यानी जलना, अपने आप जलने लगे। बट तानसेन्स बॉडी बिकेम सो हॉट दैट he had to sit in the nearby river to cool himself। और ये राग दीपक गाने से तानसेन की बॉडी कैसी हो गई, बहुत ही हॉट, सो हॉट हो गई, बहुत ही हॉट हो गई, गर्मी उनको लगने लगी, जलने लगा। और उनको क्या करना पड़ा, तो बाजू में जो रिवर था तो वहाँ पर उनको जाना पड़ा, रिवर में कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए रिवर में जाना पड़ा। However, the river water began to boil and it was clear that Tansen would soon boil to death। फिर क्या हुआ, लेकिन जब वो रिवर के पास पहुंचा तब रिवर का जो पानी था नदी का, वो भी बॉयल होने लगा, वो भी उबलने लगा। जब तानसेन वो रिवर के पास गया तो वो भी क्या हो गया, पानी बॉयल होने लगा, गर्म होने लगा। ओके, ये दीपक राग गाने से। एंड इट वॉज क्लियर दैट तानसेन वुड सून बॉयल टू डेथ। और ये भी क्लियर था कि जो ये कूल नहीं हुआ, तानसेन बहुत ही जल्दी जो कूल नहीं होगा तो उनकी डेथ भी हो सकती है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आगे देखते हैं। तानसेन न्यू दैट द बॉडी कैन बी कूल्ड ओनली इफ समवन सिंग्स राग मल्हार टू ब्रिंग शावर्स ऑफ रेन। फिर क्या हुआ कि तानसेन ये जानता था कि जो राग मल्हार क्या है, वो एक राग भी है, ये राग ही है। जो दीपक राग है ना, वैसा मल्हार राग होता है कि जो लोग जो मल्हार राग गाएंगे तो तभी वो क्या हो सकता है, कूल हो सकता है, तभी उनको ठंडक मिल सकती थी। और मल्हार राग गाने से शावर ऑफ रेन क्या होता है, बारिश होती है। जैसे कि हम दीपक राग गाने से क्या होता है, आग लगती है ना, जैसे लीट होता है ना, गर्म हो जाते हैं, वैसे मल्हार राग गाने से बारिश होती है। He set out on a search to find someone who could sing राग मल्हार to cure him। और वो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ही सेट आउट ऑन अ सर्च, वो सर्च करने लगा कि मल्हार राग कौन गा सकता है जो उनकी बॉडी को क्योर कर सके, कौन मल्हार राग गाएगा, वो सर्च करने लगा। इन ड्यू टू कोर्स ही रीच्ड वडनगर इन गुजरात। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, वो वडनगर पहुंचा। वो वडनगर कहाँ पर आए, गुजरात में, गुजरात के वडनगर में पहुंचा। वेयर ही फाउंड टू सिस्टर, और वहाँ पर टू सिस्टर्स मिली, ताना एंड रीडी। टू सिस्टर्स थी, उनका नाम था ताना एंड रीडी, हु कुड सिंग राग मल्हार, वो राग मल्हार गा सकती थी। तानसेन आस्क्ड फॉर देयर हेल्प, और तानसेन ने उन दोनों बहनों को हेल्प मांगी कि तुम लोग मल्हार राग गाओ और मुझे ठंडा करो। दे अग्री टू सिंग राग मल्हार टू क्योर हिम, और वो दोनों बहनों एग्री हो गई राग मल्हार गाने के लिए। ताना एंड रीडी वेयर ऑल्सो ग्रेट म्यूजिशियन,
और ताना एंड रीरी वो भी दो ग्रेट अच्छे म्यूजिशियन थे। व्हेन दे sang राग मल्हार, rains came down into torrents which cooled Tansen's body and saved his life। और जब दोनों बहनों ने, ताना एंड रीरी ने राग मल्हार गाना शुरू किया तब क्या हुआ, बारिश हुई एंड जो तानसेन की बॉडी थी वो कूल हो गई और इससे उनकी लाइफ, सेव हिज लाइफ, और ताना एंड रीरी ने तानसेन की लाइफ बचा ली। ओके है ना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना स्टोरी, इंटरेस्टिंग है ना। तो देखा ना बच्चों कि म्यूजिक कितना इफेक्ट करता है ना। सो नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।